तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हुआ युहाओं को सन मून एम्पायर को कंगाल करते हुए, क्योंकि आप सभी ने सोल लैंड 2 के कुछ लास्ट के एपिसोड में देख ही लिया होगा। युहाओं सन मून एम्पायर के 2 बड़े बड़े प्रेशियस ट्रेजर रोबोट मैन और स्नो गर्ल को पहले ही हासिल कर चुका है, लेकिन युहाओं अब क्या लूटने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा और लास्ट पार्ट की लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं अपने गिफ्ट को देने के बाद यहां से चला जाता है, और जब जिंग होंगचिंग को पता चलता है कि युहाओं का ये स्पिरिट डिवाइस स्पिरिट एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी कर सकती है, और जैसे ही जिंग होंगचिंग इस बात को जान लेता है तो ये तुरंत ही चिल्लाते हुए लिंसिया से युहाओं को वापस से बुलाने के लिए कहता है, और ये युहाओं से कहता है आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जल्दी बोलो। तो हमारा भोला भाला युहाओं हैरान होते हुए कहता है कैसा उद्देश्य, मैं कुछ समझा नहीं। तो जिंग होंगचिंग कहता है तुम तो काफी अच्छा दिखावा करते हो, और तुमने उस चीज को मुझे इसलिए दिया था ना जिससे कि मैं उसके चार्जिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकूं, इसलिए मुझे जल्दी बताओ कि तुम कितना चाहते हो। तो युहाओं कहता है इसे तो मैंने बस अपने खाली समय में ही बनाया था, और ये मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ एक गिफ्ट है, और इसके अलावा मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो जिंग होंगचिंग कहता है बहुत हुआ दिखावा करना बंद करो, ये जो तुम्हारा चार्जिंग मैकेनिज्म है, और अगर मैं इसे खरीदूंगा इतना भी फकीर नहीं हूँ। तो युहाओं कहता है ठीक है, मुझे इसके बदले में लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस के 3 पीस ही चाहिए। और युहाओं की इस बात को सुनके जिंग होंगचिंग के ऑफिस में सन्नाटा सा छा जाता है, और फिर ये युहाओं के ऊपर भड़कते हुए कहता है आखिर तुमने अभी लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस के 3 पीस के लिए कहा, और क्या तुम मुझे इस तरीके से लूटना चाहते हो। तो युहाओं कहता है बिल्कुल भी नहीं बिशप, अगर ये आपको ज्यादा लगते हैं तो 2 पीस भी चलेंगे। और जिंग होंगचिंग के गुस्से को देख के युहाओं कहता है वैसे अब 1 पीस भी चलेगा। और इस तरफ जिंग होंगचिंग अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मन में कहता है मैं सच में इसे अभी के अभी ही यहाँ से बाहर फेंक देना चाहता हूँ, लेकिन अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इसके चार्जिंग मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को जानना है, क्योंकि सन मून एम्पायर भी इसे अब तक डेवलप नहीं कर पाया है, और इस टेक्निक की मदद से हम इस पर डिवाइस मास्टर्स की एक सेना खड़ी कर पाएंगे, और यहाँ तक कि नॉर्मल लोग भी सेना को ज्वाइन कर पाएंगे, और ये चीज इतिहास में काफी गहरी छाप छोड़ेगा। और फिर ये मुस्कुराते हुए खुश होते हुए कहता है युहाओं मेरी इच्छा ये है कि तुम एक ऐसा ऑफर दो जिससे कि हम दोनों ही खुश हो, क्योंकि जहाँ तक लेवल 9 स्पिरिट डिवाइस की बात है तो मैं इस हद तक भी नहीं जाऊंगा। और इस चीज को सुनकर युहाओं मन में कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, जिंग होंगचिंग काफी ज्यादा निर्दय और एम्बिशियस बंदा है, और वाकई में इसका ये कैरेक्टर तो काफी ज्यादा फॉर्मल है, और इसका एकमात्र दोष इसका काफी ज्यादा अड़ियल होना है। और फिर युहाओं खड़े होते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं, अब जब तुम इसके लिए राजी नहीं हो तो फिर क्या कुछ दूसरा चलेगा, जिसके लिए जिंग होंगचिंग इसे बोलने के लिए कहता है। और फिर युहाओं कहता है अब जब तुम इसके साथ ठीक हो तो मैं बताता हूँ कि मुझे 5000 किलो पर्पल गोल्ड कॉपर, 100 किलो एक्सट्रैक्टेड मीटियोराइट स्टील और 500 किलो रेडियंट हॉल का कस्टम मेड स्टार एलॉय, और 1000 पीस अंडरवर्ल्ड क्वार्ट्ज के, और इनमें से हर एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना ही चाहिए, और 50 क्लोन एजेंट्स गोल्ड और सिल्वर ड्रैगन स्कल के सिर्फ 80 पीस ही चाहिए, और अभी के लिए बस इतना ही। और युहाओं की डिमांड को सुनके जिंग होंगचिंग वापस से इस पर भड़कते हुए कहता है क्या तुम मेरे रेडियंट हॉल के वेयरहाउस को खाली करने की कोशिश कर रहे हो, और तुमने जिन आइटम्स को बताया है वो लेवल 9 के 3 स्पिरिट डिवाइस बनाने जितना है। तो इस पर युहाओं कहता है तो फिर हम अभी और भी नेगोशिएट कर सकते हैं, और अगर तुम्हें ये काफी ज्यादा लगता है तो हम इस अमाउंट को और भी कम कर सकते हैं। तो जिंग होंगचिंग कहता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ ही काफी ज्यादा है, और तुमने जो सिल्वर ड्रैगन स्कल के 80 पीस को मांगा है वो सभी सिल्वर ड्रैगन 3000 सालों से भी ज्यादा पहले के हैं, और पूरे सन मून एम्पायर के अंदर ये चीज सिर्फ 180 ही बची है, और अगर तुम इन सभी चीजों को चाहते ही हो तो मैं इसका 20% दे सकता हूँ, और इससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, और ना ही मेरी इस चीज को आगे खींचने की इच्छा है। तो युहाओं मुंह बनाते हुए कहता है बिशप क्या 80% भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर चलो हम दोनों ही 50% पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो फिर बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है। तो जिंग होंगचिंग चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, और फिर हमें अगले दिन सन मून एम्पायर रॉयल स्पिरिट एकेडमी और श्रेक्स एकेडमी की ग्रैंड फेयरवेल पार्टी को दिखाया जाता है। और यहाँ पर जिंग होंगचिंग कहता है
इस बारी का जो एक्सचेंज इवेंट है ये अपने समय सीमा तक पहुंच गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद और भी एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज होंगी, जिससे कि हमारे बीच की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो सके और फिर हमें दोनों ही तरफ के लोगों को दिखाया जाता है। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस भी प्रेजेंट होता है और तभी जिंग होंगचेंग युहाओ के पास आके कहता है, युहाओ जरा कोपचे में चलना। और कोपचे में आने के बाद जिंग होंगचेंग युहाओ को एक स्टोरेज रिंग देते हुए कहता है, जैसा कि हम 50% पर पहले सहमत हुए थे। और इस रिंग को लेने के बाद युहाओ कहता है, बिशप तुम तो सच में विश्वसनीय व्यक्ति हो। और फिर जिंग होंगचेंग कहता है, मेरी चीज कहाँ है? तो युहाओ कहता है, मैं पहले ही सब कुछ तैयार कर चुका हूँ और जिस चीज को तुम चाहते थे उसके मैकेनिज्म स्ट्रक्चर की ड्राइंग इसके अंदर है और तुम चिंता मत करो, तुम इसको खोल के इसके कंटेंट को चेक कर सकते हो। फिर जिंग होंगचेंग युहाओ के हाथ से इसे लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते ये अचानक से रुक जाता है और ये पीछे मुड़ के युहाओ से कहता है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो ये चीज वाकई में काफी बढ़िया होती। और फिर ये यहाँ से जाते हुए गुस्से से मन में कहता है, लेकिन कितनी बुरी बात है कि तुम नहीं हो और मैं इस चीज के लिए अपने आप को दोष नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद हमें जिंग होंगचेंग की पिछली वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लिंसिया के साथ युहाओ को जान से मरवाने का पूरा इंतजाम करवा चुका था, जिसके लिए इसने 2 बंदों को भी रेडी कर रखा था। और इसके इस ईविल स्माइल के साथ हमारा सीन प्रेजेंट के मेपल लीफ सिटी में आ जाता है, क्योंकि युहाओ और उसका जो ग्रुप था वो सन मून एम्पायर से निकल के नॉर्थ में स्थित स्टूडेंट एक्सचेंज मीटिंग लोकेशन पर आ जाता है, जहां पर हम हेडमास्टर यान को भी देखते हैं और ये कहते हैं कि बिशप जिंग होंगचेंग देखो हम दोबारा से मिल गए। और फिर बिशप कहता है, हेडमास्टर यान आप तो अब भी पहले जैसे ही दिख रहे हैं और इस बारी पिछली बारी के मुकाबले ज्यादा आराम से हाथ मिलाते हैं। और हेडमास्टर यान कहते हैं, बिशप मैं पूरी तरीके से तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को तुम्हारे पास ले आया हूँ और इन 2 सालों के दौरान ये काफी ज्यादा मेहनती थे और इन्होंने काफी तेजी से इम्प्रूव भी किया है और मेरी इच्छा है कि ऐसे और भी मौके हो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के फ्यूचर में। तो जिंग होंगचेंग कहता है, मैं इस बारे में लौट जाने के बाद डिस्कस करूंगा और मेरी इच्छा है कि हमें ऐसे एक्सचेंज के और भी मौके मिले और इस तरीके से दोनों ही देशों को फायदा भी होगा। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, इन दोनों के ही स्नेहपूर्ण व्यवहार को देख के जो लोग नहीं जानते हैं वो तो यही सोच रहे होंगे कि ये दोनों ही सच में काफी पुराने दोस्त हैं। और इस तरफ जिंग होंगचेंग कहता है, तो फिर ठीक है, अब हम भी विदा लेते हैं। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि इतनी भी जाने की क्या जल्दी है, चलो फिर ठीक है, हम भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। और फिर जिंग होंगचेंग बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से जाने लगता है और ये चीज हेडमास्टर यान को भी थोड़ी सी अटपटी लगती है और ये मन में कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या कुछ इसके साथ हुआ है। और शायद युहाओ भी जिंग होंगचेंग के इरादों को समझ गया होता है। और तभी हेडमास्टर यान कहता है, चलो छोड़ो, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो और बच्चों वेलकम बैक टू होम। और इस तरफ ये स्टूडेंट्स भी काफी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि अब जब हमें जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है तो पहले क्यों ना हम चल के कुछ खा ले। और वैसे भी मेपल लीफ सिटी में स्वादिष्ट खानों की भरमार है। और इस चीज को सुन के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही काफी भूखा हूँ। और तभी हम युहाओ को देखते हैं जो हेडमास्टर यान के पास आके कहता है, प्रिंसिपल यान मेरे पास एक मसला है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग किसी होटल में आ जाते हैं और यहाँ पर हेडमास्टर यान कहते हैं, मैंने अपनी स्पिरिट पावर को इस्तेमाल करके बाहर के लोगों से इसे आइसोलेट कर दिया है, तो तुम अब अपनी बात कह सकते हो। तो युहाओ भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, प्रिंसिपल यान मुझे ऐसा महसूस होता है जिंग होंगचेंग हमारे लिए शायद खतरा है और हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान शायद वह हमारे प्रति एक्शन भी ले। युहाओ की इन बातों को सुनकर ये दोनों ही काफी चौंक जाते हैं और हेडमास्टर यान कहते हैं, क्या जिंग होंगचेंग हमारे बीच के म्यूचुअल रिस्पेक्ट का उल्लंघन करना चाहता है। और तभी युहाओ स्टोरेज रिंग को बाहर निकाल के कहता है, डियर प्रिंसिपल एक नजर तो इस रिंग के अंदर आप दोनों देखिए। और युहाओ कहता है, यहाँ पर लौटने से पहले मैंने एक मैकेनिज्म स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया था और इसके लिए मैंने जिंग होंगचेंग के साथ काफी सारे प्रेशियस मेटल्स को एक्सचेंज किया था और वो सभी ही इसके अंदर हैं। और फिर ये दोनों ही इस रिंग के अंदर देखने लग जाते हैं और जैसे ही ये इन सारी चीजों को देखते हैं तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
और प्रिंसिपल यान कहते हैं, युहाओ क्या तुमने रेडियंट हॉल के सीक्रेट वेयरहाउस को पूरी तरीके से लूट लिया है? और फिर यान कहते हैं, यहाँ तक कि ये तो काफी ज्यादा है, और तो ये कुछ ऐसा भी है जिसे तुम पैसों के साथ भी मैच नहीं कर सकते हो। और इस वजह से अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद जिंग होंगचिंग हमारे घर लौटने की जर्नी के दौरान कहीं घात लगा के जरूर बैठेगा और वो वापस से इन चीजों को हमसे छीनने की भी कोशिश करेगा। तो फिर चलो हम भी देखते हैं कि क्या उसके पास ऐसी स्किल्स भी है या नहीं। युहाओ, क्या तुम इस पर कोई सजेशन देना चाहोगे? और हेडमास्टर यान की इस बात को सुन के युहाओ काफी चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि असल में प्रिंसिपल यान मेरे ओपिनियन को पूछ रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा स्टेटस बढ़ गया है? और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, युहाओ, हमने एकेडमी के प्रति तुम्हारे योगदान को देखा है और पिछले 2 सालों में तुमने हमें 1376 डिजाइन ड्राइंग्स भेजी है, जिसका मतलब ये है कि लगभग तुमने पूरे स्पिरिट डिवाइस डिवीजन को सपोर्ट किया है। इसलिए सभी एल्डर्स ने अप्रूव कर दिया है कि तुम्हें पोसेडन पवेलियन को ज्वाइन करने दिया जाए। और जब युहाओ सुनता है कि इसे पोसेडन पवेलियन को भी ज्वाइन करने दिया जाएगा तो ये काफी हैरान होता है। और तभी हेडमास्टर यान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुम पोसेडन पवेलियन को अपनी 17 की उम्र में ज्वाइन कर पाओगे और तुम तो सच में श्रेक्स एकेडमी के लिटिल मॉन्स्टर हो। और फिर हेडमास्टर यान कहते हैं, ठीक है, हम पक्का फ्यूचर में एक दूसरे को बुलाने के तरीकों को बदलेंगे, लेकिन तुम सीनियरिटी को मिक्स मत करना, इसलिए तुम मुझे सीनियर बुलाओगे। और फिर हम सिर्फ इन तीनों को ही श्रेक्स एकेडमी की तरफ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि युहाओ ने कहा होता है कि सीनियर, मैं सलाह देता हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जिंग होंगचिंग बस अपने प्रेशियस ट्रेजर्स को ही चाहता है और अगर हमने बाकी के स्टूडेंट्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो शायद वह इस तरीके से खतरे में पड़ जाए और अपने आप ट्रैवल करना ज्यादा ठीक रहेगा। और कुछ भी क्यों ना हो, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। और थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद हेडमास्टर जियान कहती हैं, हम पहले ही हेवनली सोल एम्पायर के टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, लगता है कि वह हमारे पीछे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं और ऐसी बात है तो हमारी सारी मेहनत बेकार गई। तो हेडमास्टर यान कहते हैं, ये जो तुम कह रही हो ये अच्छी बात नहीं है और हमारे लिए श्रेक्स एकेडमी सेफली लौट जाना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है और तुम्हारे हर दम लड़ने की आदतों को बदलना काफी मुश्किल है। और तभी ये काफी गुस्से से इससे कहती है, क्या तुम मेरे टाइटल को भूल चुके हो? और इस चीज को सुन के हेडमास्टर यान भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम एक ग्रैंड सोल मास्टर हो जिसकी दहाड़ पूरे आसमान में गूंजती है और किसे क्या पता कि कितने लोगों के मन में तुमने उस दिन बुरी यादें छोड़ी होंगी। तो हेडमास्टर कहती है, तुम भी तो उनमें से एक हो। तो हेडमास्टर यान कहते हैं, तुम ये तो देख ही सकती हो कि हम दोनों के ही घर पर अपनी अपनी फैमिली है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो हेडमास्टर जियान भड़कते हुए कहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमसे कोई परेशान ना हो। और इन दोनों के बीच के इस लड़ाई में युहाओ बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता है और तभी अचानक से आसमान काले बादलों से घिर जाता है और जिसके बाद यहाँ पर आगमन होता है 2 महारथियों का, जिनमें से एक तो लल्लू निकलेगा लेकिन दूसरा वाला वो है जिसका इंतजार कोई भी नहीं करना चाहेगा। वो कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, वो बंदा लेवल 99 का एक डेमिगॉड है जो कि आया है हुआ युहाओ को टपकाने के लिए। और क्या इस बार ही युहाओ इस डेमिगॉड से बच पाएगा या फिर मारा जाएगा? तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर से लिखकर बताना कि वो डेमिगॉड ग्रेट एल्डर मुलाव का रिलेशन में क्या लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।